आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। संत कबीर नगर जिले के सबसे बड़े ब्लॉक सेमरियावा क्षेत्र के ग्राम सभा चंगेरा मंगेरा के असनहरा गांव से होकर बहने वाली कचनैया नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर काफी लंबे समय तक चले जल सत्याग्रह आंदोलन के बाद पुल निर्माण का कार्य जो शुरू हुआ था वो मौजूदा हालत में बंद है। पुल निर्माण का कार्य अधर में लटकने के कारण जल सत्याग्रह आंदोलन के अगुवा शैलेश राजभर और स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जल सत्याग्रह आंदोलन के अगुवा शैलेश राजभर ने कार्यदायी संस्था और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 2 वर्ष पहले ही इस पुल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। करोड़ों की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण अब तक न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बताते चलें कि मौजूदा हालत में पुल के लिए दीवार तो बन गई, लेकिन उस पर अभी छत नहीं लग पाई है। गौरतलब हो कि असनहरा स्थित कचनैया नदी पुल पर पक्का पुल निर्माण के लिए 4 बार जल सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जिसके बाद पुल निर्माण के लिए करोड़ों रुपए पास हुए थे। पुल का शिलान्यास सदर विधायक दिग्विजय नारायण और विजय चौबे द्वारा 5 फरवरी 2020 को किया गया था। ये पुल संत कबीर नगर और बस्ती को आपस में जोड़ता है। पुल निर्माण हो जाने से लगभग 10 से 15 गांव के लोग इस पुल से होकर गुजरेंगे, लेकिन पुल निर्माण का कार्य बहुत धीमी गति से होने के कारण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। पूरे मामले पर जल सत्याग्रह आंदोलन के अगुवा शैलेश राजभर और सपा नेता श्रवण पांडे ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पांडे, मैं समाजवादी पार्टी विधानसभा 313 से प्रबुद्ध सभा का विधानसभा 313 का अध्यक्ष हूँ। इस पुल का जो है कितना बजट पास हुआ था निर्माण के लिए? इसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपया लगभग पास हुआ था। पुल बन जाने से कितने जनपदों को आपस में जोड़ेगी पुल? ये पुल बन जाने से बस्ती और संत कबीर नगर दोनों जनपद को ये पुल आपस में जोड़ेगी और कई गांव यहाँ पर जो होंगे, सैकड़ों गांव के लोग भी देखिए इसी पानी में से होकर के आते जाते हैं। इसे पुल बन जाने से कितने लोग रोज आवागमन करेंगे? जानिए प्रत्येक दिन कम से कम 2000 से 3000 लोग इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। इधर कई गाँव के लोग इसे नज़दीक पड़ने के कारण इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। कितने दिन से पुल निर्माण हो रहा है कार्य? पुल निर्माण कार्य तो लगभग हम जाने 2 साल हो गया और 2 साल में खाली अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपने प्रशासन को अवगत नहीं कराया कि पुल निर्माण कार्य? प्रशासन को कई बार मतलब एप्लीकेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी दे दिया जा चुका है, उसके बाद भी अभी तक इस पर कोई भी जाने कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जल सत्याग्रह आंदोलन, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजभर संगठन। और इस विषय में हम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुल के लिए 3 बार आंदोलन हुआ, अंतिम बार 55 दिन रात और एक व्यक्ति जो है वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है केंद्र सरकार के बजट से जो है ये निर्माण शुरू हुआ और ठेकेदार एक्सीएन जेई की लापरवाही से ये जो है निर्माण का रुका हुआ है। और इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मैं मिल चुका हूँ और पत्र भी सौंप चुका हूँ कि दोनों तरफ जो 500 मीटर लगभग सड़क है इसको भी बनना चाहिए और पुल अतिशीघ्र निर्माण हो करके जो है प्रारंभ होना चाहिए। इसके लिए हम संघर्षरत हैं और प्रयासरत हैं। ये कितने दिन से पुल निर्माण हो रहा है? अभी तक नहीं? ये पुल लगभग 2 वर्ष से ऊपर हो जा रहा है और पुल का निर्माण बहुत ही धीमी गति से और घटिया किस्म का निर्माण हो रहा है। आपने प्रशासन को अवगत नहीं कराया कि घटिया तरीके से पुल का निर्माण किया जा रहा है? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा दिया, शासन प्रशासन हर जगह अवगत करा दिया, जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी माध्यम से मैं इसको सूचना दिया गया। और लेकिन जो है यही लापरवाही है कि अभी तक जो है निर्माण पूरा नहीं किया गया और अधर में लटका हुआ। मैं ये भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहा था कि चुनाव के पूर्व ये अगर बन करके सड़क और छत सब लग करके पुल निर्माण पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छा काम। इसी तरह सामी नदी दोनों तरफ बांध हुआ, साफ सफाई हुआ, इसका भी मैं रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को। और अभी सभी अधर में लटका हुआ। मैं चाहूँगा, मांग करता हूँ शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से इसको अतिशीघ्र निर्माण शुरू करा करके आम जनता के लिए